चंडीगढ़ में 28 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि युवक अपने एक दोस्त के साथ शराब लेने पहुंचा था। इसी दौरान उसके सिर में गोली लगने से उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों को जुटा रही है और युवक के साथ मौजूद लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल युवक की मौत को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मलेरकोटला पुलिस ने अमरगढ़ और संदौर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से चल रही 2 पटाखा फैक्ट्रियों का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने दोनों फैक्ट्रियों से 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। एसपी रमनदीप सिंह भुल्लर ने बताया कि मौके से करीब 200 किलो पोटास बरामद किया गया है, जिसका इस्तेमाल पटाखे बनाने में किया जाना था। पुलिस के मुताबिक पटाखे दिवाली के दौरान बिक्री के लिए तैयार किए जा रहे थे। एसपी ने कहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में पोटाश बरामद होना बड़ी कार्रवाई है। पठानकोट के ढाका रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी, जिससे इस हादसे में महिला घायल हो गई है। पुलिस ने घायल महिला को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया। यह हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसा किसी की गलती से हुआ है। बठिंडा के बीवीवाला रोड पर एक प्राइवेट स्कूल बस में अचानक आग लग गई। घटना के समय बस पे 43 बच्चे सवार थे। बच्चे स्कूल की छुट्टी के बाद घर लौट रहे थे, तभी बस में अचानक आग लग गई। हालात को देखते हुए ड्राइवर ने तुरंत बस रोककर आसपास से गुजर रहे लोगों की मदद की और खिड़कियां तोड़कर एक एक कर सभी 43 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कोर्ट पार्किंग में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से फरार दूसरे आरोपी अजय को भी गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पकड़ने के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ की जा रही है और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं फायरिंग की घटना के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठे थे। पुलिस अब घटना के कारणों और आरोपियों की भूमिका की जाँच कर रही है। रेवाड़ी के गोकलपुर में गाड़ी से कुचलकर 2 युवकों की हत्या करने के मामले में गांव में पंचायत हुई है। पंचायत में आसपास के कई गांवों के ग्रामीण शामिल हुए। पंचायत के बाद प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। एसपी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। मामले में 7 नामजद समेत अन्य 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मृतक हिमेश के पिता ने ट्रॉमा सेंटर में समय पर इलाज नहीं मिलने का भी आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोनीपत में 4 दिन से लापता 17 वर्षीय छात्र विशाल का शव संदिग्ध परिस्थितियों में एक पार्क में फांसी के फंदे से लटकता मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि 17 वर्षीय विशाल 18 अगस्त को स्कूल से लापता हुआ था। परिजनों ने स्कूल की अध्यापिका और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों के अनुसार स्कूल में विशाल का 2 छात्रों से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद अध्यापिका ने उसकी पिटाई की थी। उनका आरोप है कि विशाल के कहने के बावजूद अध्यापिका ने घर फोन नहीं कराया। वहीं कुंडली थाना पुलिस ने मामले में जांच का आश्वासन दिया है। फरीदाबाद पुलिस ने एक मसाज सेंटर पर छापा मारा है। इस दौरान अनैतिक कार्य में शामिल एक युवक और 5 युवतियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस अब स्पा सेंटर में पकड़े गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि स्पा सेंटर को चलाने वाला मास्टरमाइंड कौन है। फरीदाबाद में एक युवक ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली है। 22 साल का नकुल मीठापुर का रहने वाला था। परिजनों के मुताबिक नकुल का पड़ोस में रहने वाली एक युवती से प्रेम संबंध था,
दोनों बाहर फिल्म देखने गए थे, लेकिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई। युवती को घर छोड़ने के बाद नकुल ने नहर में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। गन्नौर में कारपेंटर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। मृतक रामदेव का शव राजलू गढ़ी गांव के पास मिला है। बताया जा रहा है कि गांव का एक व्यक्ति रामदेव को बाइक पर बैठाकर घर ले गया था। दोनों बाइक पर जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में नजर भी आ रहे हैं। मृतक रामदेव के बेटे ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जापान के यामानाशी प्रांत के राज्यपाल कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में 75 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने सारनाथ का दौरा किया है। जापानी मेहमानों ने भगवान बुद्ध से जुड़े प्रमुख स्थलों को करीब से देखा है। प्रतिनिधिमंडल ने सारनाथ की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत को जानकर इसे बेहद खास अनुभव बताया। हाल ही में सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस दौरान पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इस यात्रा से भारत और जापान के पुराने बौद्ध और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि इससे जापान से उत्तर प्रदेश आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। प्रतिनिधिमंडल की सदस्य यूमी साइटो ने सारनाथ यात्रा को यादगार बताते हुए साझा आध्यात्मिक संबंधों को महसूस करने की बात कही। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में श्री ब्रह्मनिवास आश्रम में आयोजित 91वें निर्माण दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और संतों के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे पवित्र स्थानों पर वही व्यक्ति पहुंचता है जिस पर सद्गुरु की कृपा होती है। संत समाज और धार्मिक संस्थाओं ने हमेशा धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 2 दिवसीय रूस के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान एस जयशंकर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े 27वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में व्यापार और निवेश, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और लोगों की आवाजाही समेत द्विपक्षीय साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। इस दौरान जयशंकर की रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात भी प्रस्तावित है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका और कनाडा के बीच ट्रेड डील की बातचीत नाकाम हो गई है। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा के करीब $20 अरब के सामान पर 50% टैरिफ लागू कर दिया है। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने कहा है कि अमेरिका के टैरिफ का कनाडा भी जवाब देगा। तो वहीं अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है कि कनाडा ने बेहतर ट्रेड डील का मौका गंवा दिया। जापान में 5.9 तीव्रता के भूकंप से टोक्यो समेत कई इलाकों में धरती कांप उठी और लोगों में दहशत फैल गई। भूकंप का केंद्र दक्षिणी इबाराकी में करीब 70 किलोमीटर की गहराई में था, जिसके तेज झटके राजधानी और आसपास के क्षेत्र में महसूस किए गए। झटकों के बाद कई लोग एहतियातन घरों से बाहर निकल आए। हालांकि सुनामी का कोई खतरा नहीं बताया गया है। जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है, जहां कई टेक्टोनिक प्लेटें आपस में मिलती हैं और यही वजह है कि जापान दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों में शामिल है और यहाँ हर साल 1500 से ज़्यादा भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं।